नमस्कार सभी का ऑनलाइन क्लास में फिर से स्वागत है। आज की कक्षा में अपने प्रमुख युद्ध हुए हैं राजस्थान के, वो किस जिले से संबंधित है इनको देखेंगे, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड कई बार युद्ध न पूछकर उनके स्थान विशेष को पूछ लेता है कि ये स्थान पड़ता कहाँ पर है। तो इन सभी चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि गत वर्षों में जो एग्जाम हुए हैं उसमें कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस हिसाब से प्रश्न पूछा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को बताऊँ कि इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य खातौली का युद्ध हुआ, खातौली स्थान किस जिले से संबंधित है। बाबर और राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध हुआ, खानवा स्थान कहाँ पर पड़ता है। या पिंडोली स्थान कहाँ है, गिंगोली स्थान कहाँ पर पड़ता है, चौसा कहाँ है, तुंगा राजस्थान के किस जिले में पड़ता है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो कई दफ़ा अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछे गए हैं। अब तक पूछे गए स्थान जो हैं वो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर इस कक्षा में लेकर के आया हूँ। इनके जो युद्ध हुए उसके बारे में भी देखेंगे, कब वो युद्ध लड़े गए और किनके मध्य वो युद्ध हुए थे, इस पर भी अपने चर्चा करेंगे। तो आओ देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खातौली की। खातौली स्थान कहाँ पर है, किस जिले में पड़ता है खातौली। खातौली पड़ता है बूंदी में। याद रखना, कैसे याद रखें गुरुजी, खातौली यानी खा को अलग करें, तौली को करें, तो यानी कि खातौली क्या खाली बूंदी। ये युद्ध कब होता है, 1517 में हुआ था। खातौली का युद्ध 1517 में हुआ और किनके मध्य हुआ, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य ये युद्ध होता है। इब्राहिम लोदी वर्सेज राणा सांगा, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य कौन सा युद्ध होता है, खातौली का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा जो है वो विजय होते हैं और इब्राहिम लोदी को हार का मुंह देखना पड़ता है। तो याद रखना, खातौली कहाँ है, बूंदी में है। उसके बाद बात करें गिंगोली। गिंगोली स्थान मैंने आप लोगों को पहले भी इसके संदर्भ में पीछे की वीडियो में बताया था। गिंगोली स्थान पड़ता है नागौर में। नागौर जिले की परबतसर तहसील में गिंगोली स्थान पड़ता है। गिंगोली का युद्ध हुआ था 1807 में। गिंगोली का युद्ध कब हुआ, तो याद रखना 1807 में। किनके मध्य हुआ, तो मारवाड़ का शासक था मानसिंह और जयपुर का कछवाहा शासक था जगत सिंह। यानी मारवाड़ के मानसिंह और आमेर के जयपुर के शासक जगत सिंह के मध्य ये युद्ध होता है। इसके संदर्भ में मैंने आप लोगों को पूरी डिटेल पीछे कक्षा में करवा दी थी। ये युद्ध मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी को लेकर के हुआ था। इस युद्ध में जगत सिंह जो है वो अमीर खां पिंडारी की सहायता से विजय होता है। तो आपको इसमें याद क्या रखना है, गिंगोली स्थान कहाँ है, नागौर में। गिंगोली का युद्ध कब लड़ा गया, 1807 में। किनके मध्य हुआ, मारवाड़ का शासक मानसिंह और जयपुर का कछवाहा शासक जगत सिंह जो है इनके मध्य युद्ध होता है। इसमें जगत सिंह जो है इसकी विजय होती है। इतना ही आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद बात करें पंडोली। पंडोली स्थान पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में। पंडोली चित्तौड़गढ़ में है, लेकिन ये युद्ध हुआ था 1567 या 68 भी आ जाता है, 1567-68 में। अब इसको याद रखना है आप लोगों को। ये वही बात है, कौन सी गुरुजी, चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा हुआ, उसमें अकबर आक्रमण करता है। उदय सिंह उस समय यहाँ का शासक था, तो उसी युद्ध को कहा गया है पंडोली का युद्ध, क्योंकि ये जो तीसरा शाक्य के समय युद्ध हुआ अकबर और उदय सिंह के मध्य, ये चित्तौड़गढ़ से 10 किलोमीटर दूर स्थान पड़ता है पंडोली, यहाँ पर लड़ा गया था। इसलिए इस युद्ध को पंडोली का युद्ध भी कहा जाता है। तो किनके मध्य हुआ है, आप लोगों का पढ़ा हुआ भी है, अकबर और उदय सिंह के मध्य ये युद्ध होता है। इस युद्ध में उदय सिंह जो है वो किले का भार जयमल और पत्ता पर छोड़कर गिरवा क्षेत्र में भाग जाते हैं। इसी युद्ध में अकबर जो है वो जयमल और पत्ता की बहादुरी से इतना खुश होता है कि उनकी गज पे सवार मूर्तियां आगरा के किले के सामने स्थापित करवाता है। वहां से वही मूर्तियां बीकानेर का शासक राय सिंह उठा करके लाता है और जूनागढ़ के सामने स्थापित करवाता है। यानी जयमल और पत्ता की जो मूर्तियां हैं वो वर्तमान में जूनागढ़ का किला है बीकानेर में, उसके सामने लगी हुई है। तो आपको याद रखना है पंडोली कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। पंडोली का युद्ध कब हुआ, 1567 में हुआ, अकबर और उदय सिंह के बीच में हुआ। इसमें अकबर की विजय होती है। आगे अगर बात करें देसूरी की नाल। देसूरी की नाल कहां पर पड़ता है, इसके संदर्भ में मैं आप लोगों को बताऊं। वैसे तो देसूरी की नाल एक दर्रा है। क्या है, दर्रा है, यानी मेवाड़ को और मारवाड़ को जोड़ने वाला एक दर्रा है। देसूरी की नाल वैसे पड़ता है, पाली का कुछ भाग है और कुछ सीमावर्ती भाग राजसमंद जिले का है और वो मारवाड़ को जोड़ता है। तो ये देसूरी की नाल के अंतर्गत ही आता है। वैसे मैं बताऊं तो मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा को जोड़ने वाला दर्रा है। मारवाड़ व मेवाड़ की सीमा को जोड़ने वाला एक दर्रा है। कौन सा, देसूरी की नाल जोड़ने वाला एक दर्रा है देसूरी की नाल। देसूरी की नाल का युद्ध जो है वो मैं यहीं लिख रहा हूं। देसूरी की नाल का युद्ध होता है 1664 में। ठीक है,
1664 में देसूरी की नाल का युद्ध हुआ। राज सिंह, मेवाड़ का शासक राज सिंह, ये मैंने राज सिंह के समय पढ़ाया भी था, और औरंगजेब के मध्य ये युद्ध होता है। देखो ये युद्ध वैसे अपने पढ़ते हैं तो राज सिंह और औरंगजेब के बीच होता है, लेकिन यहाँ पर राज सिंह जो है वो विवाह करने के लिए गए हुए थे, ऐसा अपने उल्लेख मिलता है। मैं बताऊंगा इसके बारे में सारी बात क्यों। और इसकी राज सिंह की जगह कौन लड़ता है? सलूम्बर का शासक था रतन सिंह चुंडावत। रतन सिंह चुंडावत सलूम्बर का शासक था। इसकी नई नई शादी हुई थी सहल कंवर से, तो ये सहल कंवर से इसी युद्ध देसूरी की नाल के युद्ध के समय ही सहल कंवर से ये निशानी मांगता है। तो उसी समय सहल कंवर ने, हाड़ी रानी ने अपना शीश काटकर इनको दे दिया था। इस युद्ध में रतन सिंह चुंडावत जो है ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, और इसी युद्ध की जानकारी जो है वो मेघराज मुकुंद की पुस्तक है सेनानी, इसमें इस युद्ध का उल्लेख मिलता है। तो आपको याद क्या रखना है, देसूरी की नाल का दर्रा कहाँ है? मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ने वाला एक दर्रा है, यानी पाली और राजसमंद का भाग और उधर मारवाड़ का भाग वो देसूरी की नाल के अंतर्गत ही आता है। देसूरी की नाल का युद्ध हुआ था 1664 में। राज सिंह और औरंगजेब के मध्य युद्ध हुआ। राज सिंह जो है ये इस युद्ध में शामिल नहीं होता है, इसकी जगह कौन लड़ता है? रतन सिंह चुंडावत जो है ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, और इसी युद्ध के समय सहल कंवर ने अपना शीश काट करके दिया था। तो आप लोग इसको याद रखोगे। ठीक है, मैं इसको एक बार यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, आगे बात करते हैं खानवा। खानवा स्थान कहाँ पड़ता है? खानवा स्थान पड़ता है दोस्तों भरतपुर में। कठा गुरुजी भरतपुर में पड़ता है खानवा। वैसे खानवा है भरतपुर में, लेकिन फतेहपुर सीकरी जो है आगरा के पास, उससे 10 किलोमीटर दूर ही पड़ता है खानवा। खानवा का युद्ध हुआ था 16 मार्च 1527 को। 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध, बड़ा युद्ध होता है। किन किन के मध्य हुआ था? राणा सांगा और बाबर के बीच ये युद्ध होता है। किन किन के मध्य हुआ? राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था। कौन सा? खानवा का युद्ध। ठीक है, इस युद्ध में राणा सांगा जो है ये हार जाते हैं और बाबर की विजय होती है। इतिहास में ऐसा उल्लेख भी मिलता है कि इस युद्ध के बाद यहाँ पर मुगलों की सत्ता विशेष रूप से स्थापित हो जाती है, जड़ें स्थापित हो जाती हैं। और इसी युद्ध में बाबर ने पहली बार राजस्थान में तोपखाने का प्रयोग किया था खानवा में। ठीक है, खानवा के युद्ध में। तो आपको क्या याद रखना है? खानवा स्थान कहाँ है ये पूछे तो भरतपुर में है। खानवा का युद्ध कब हुआ? तो 16 मार्च 1527 को ये युद्ध होता है। खानवा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? राणा सांगा और बाबर के बीच में खानवा का प्रमुख युद्ध हुआ था। इसमें बाबर की विजय होती है। इसी युद्ध में पाती परवन योजना का निर्वहन किया था राणा सांगा ने, यानी कि जो भी रियासतों के राजपूत शासक थे उनको सभी को युद्ध में आने के लिए आमंत्रित किया था। इसके मारवाड़ की तरफ से मालदेव इस युद्ध में भाग लेने के लिए आया था। कई शासक आए थे, चंदेरी का शासक मेदिनी राय वगैरह सारे आए थे। गिरी सुमेल स्थान कहाँ पड़ता है? तो गिरी सुमेल स्थान पड़ता है पाली में। कठा गुरुजी पाली में। गिरी सुमेल युद्ध कब हुआ? 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध होता है। किन किन के मध्य हुआ? मारवाड़ का शासक था मालदेव, और अफगानी शासक जो अपने राज कर रहा था उस समय कौन? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, इनके मध्य युद्ध होता है। कौन सा गुरुजी? गिरी सुमेल या जैतारण, पाली में पड़ता है। जैतारण का युद्ध भी इसको बोल देते हैं। इस युद्ध में शेरशाह सूरी बड़ी मुश्किल से विजय प्राप्त करता है मालदेव के खिलाफ, और इसी युद्ध के समय शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है? गिरी सुमेल या जैतारण कहाँ पड़ता है? पाली में। ठीक है, जैतारण वैसे तहसील है, गिरी सुमेल जैतारण पाली में पड़ता है। गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 में। मारवाड़ के शासक मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य युद्ध हुआ। इसमें शेरशाह सूरी बड़ी मुश्किल से विजय प्राप्त करता है। इनको आप विशेष याद रखोगे, जाखणिया और सिलवा, ये दो गांवों के नाम हैं। इसमें मैं आप लोगों को यहाँ बता दूं, जाखणिया स्थान तो पड़ता है कठा गुरुजी नागौर में है। जाखणिया स्थान नागौर में है। अब 302 क्यों लिखा है? और सिलवा पड़ता है बीकानेर में। जाखणिया स्थान पड़ता है नागौर में और सिलवा पड़ता है बीकानेर में। यहाँ पर मतीरे की राड़ का युद्ध हुआ था। मतीरे की राड़ का युद्ध हुआ था। ठीक है, करण सिंह और अमर सिंह के मध्य लड़ा गया था बीकानेर मतीरे की राड़ का युद्ध। कब हुआ गुरुजी? 1644 में। 1644 में मतीरे की राड़ का युद्ध कहाँ पर हुआ था? तो ये पूछ ले तो जाखणिया नामक स्थान पर हुआ था। उस समय देखो, पुनः देखो, उस समय नागौर रियासत का गांव था जाखणिया।
ठीक है, और बीकानेर रियासत का गांव था सिलवा। इन दोनों का जो सीमावर्ती भाग था वहां पर मतीरे को लेकर के अमर सिंह के मध्य और करण सिंह के मध्य युद्ध लड़ा गया था, जिसको कहा गया था मतीरे की राड। कब हुआ? 1644 में। ठीक है, उसके बाद बात करें चौसा। चौसा स्थान कहाँ पड़ता है? चौसा पड़ता है बिहार में। ठीक है, चौसा स्थान बिहार में पड़ता है और चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। ठीक, हुमायूं वर्सेज शेरशाह सूरी। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में शेरशाह सूरी जो है वो विजय होता है। तो याद रखना चौसा कहाँ है? बिहार में। धर्मत, धर्मत पड़ता है एमपी में। एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में पड़ता है धर्मत। धर्मत का युद्ध हुआ था 1658 में। किन किन के मध्य हुआ? ये एक उत्तराधिकारी युद्ध भी मान सकते हैं। औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य विशेष रूप से ये युद्ध हुआ था। कौन सा? धर्मत का युद्ध। तो याद रखना धर्मत स्थान कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। 1658 में धर्मत का युद्ध हुआ औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य, जिसमें औरंगजेब विजय होता है। तुंगा को आपको अच्छे से याद रखना है। तुंगा स्थान पड़ता है अपने दौसा जिले में। तुंगा कहाँ है? दौसा जिले में। 1587 में ये युद्ध होता है। मराठा सरदार थे महादेव सिंधिया और जयपुर का शासक था प्रताप सिंह। जयपुर का शासक प्रताप सिंह और महादेव सिंधिया के मध्य युद्ध होता है 1787 में। कौन सा? तुंगा का युद्ध। इस युद्ध में प्रताप सिंह जो है, इसके साथ मारवाड़ की सेना थी, मुगल सेना की एक टुकड़ी भी थी। इस वजह से ये इसको मराठा सरदार को पराजित कर देते हैं। तो ये आज के कक्षा में मैंने आप लोगों को बताया कि ये प्रमुख युद्ध हैं, स्थान हैं जो कि किस जिले में पड़ते हैं। तो आप लोग याद रखना, खातौली बूंदी में है, गिंगोली नागौर में है, पंडौली चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, देसूरी किनाल मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ने वाला एक भाग है। ठीक है, खानवा स्थान भरतपुर में है, गिरी सुमेल पाली में पड़ता है, जाखड़िया गाँव और पड़ता है नागौर में और सिलवा गांव पड़ता है बीकानेर में। जाखड़िया और सिलवा के बीच में ये युद्ध हुआ था। वैसे ये गांव युद्ध हुआ था मतीरे की राड जाखड़िया में। चौसा स्थान बिहार में है। धर्मत एमपी में पड़ता है। तुंगा जो है ये दौसा में पड़ता है। तो अच्छे से आप लोगों को क्लास देखनी है। एक बार क्लास देखते ही आप लोगों को पूरा याद हो जाएगा। तो अच्छे से इस बात को आप देखना है। नेक्स्ट में कोई और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर के उपस्थित होऊंगा।